नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज का वीडियो जो है वो 55वां नंबर का होगा, शायद 55 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, आज हमारा जो है 55 जो है नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे कि जो और क्वेश्चन जो हैं परीक्षा के लायक फार्मेसी के, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे उनके बारे में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम जो क्वेश्चन है वो नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जितने मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के 12 मिनट के वीडियो में 10 से 20-25 क्वेश्चन जो है हम इंक्लूड करा सकें। ठीक है, अब डीपली ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक है, जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन जो है हम कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझाते चलेंगे। ठीक है, और जहाँ तक मेरा जानकारी है कि जिन लोगों ने फार्मेसी अच्छे से पढ़ रखा है या फिर जो है वो लोग फार्मेसी के जो वर्ड हैं वो अच्छे से उनको जानकारी है, तो वो लोग अच्छे से जो है इनको कैच कर लेंगे। ठीक है, तो आज यदि उससे पहले बता दें कि यदि आपने हमारा चैनल फार्मेसी विद आशीष सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्त जाके चैनल को सब्सक्राइप कर लेना, और वीडियो को जो दोस्तों के साथ में अपने जो फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, ESIC हो सकता है वो एग्ज़ाम, या फिर अभी आने वाला एग्ज़ाम है SSB ASI। ठीक है, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जो होने वाला है, अभी कंडक्ट होने वाला, उसका फिजिकल हो चुका था। ठीक है, फिजिकल में ज़्यादा कुछ नहीं था, रेस वेस नहीं थी उसमें, और जैसा कि ITBP में करवाई गई थी रेस, वैसे उसमें नहीं हुई है। ठीक है, तो इस बार में क्या है, आपको पेपर देना है, अगला जो है अटैम्प्ट है, और ESIC का एग्ज़ाम होने वाला, उसमें भी पेपर होना है आपको, यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में आप अच्छा स्कोर करने के लिए जो है सारे प्रैक्टिस सेट जो है एक बार से दोबारा दोबारा करके जो है रिपीट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको रट लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो जो है मेरा भरोसा है कि आप लोग जो है अच्छा से अच्छा जो है एग्ज़ाम में आप रिजल्ट करके आओगे। ठीक है, तो दोस्त आज का जो है इसमें क्वेश्चन है, ज़्यादा बिना देरी करे हुए जो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, सोर्स ऑफ मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन आर। ठीक है, सोर्स जो है मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन का कौन सा है ये बताना है। क्लिनिकली केस है या फिर क्या है, बब क्लिनिकल केस है या फिर कैरियर है या फिर बोथ, यानी कि कैरियर के द्वारा हो सकता है या फिर क्लिनिकल जो केसेस हैं उनके द्वारा हो सकते हैं, या फिर जो बब क्लिनिकल केसेस हैं उनके द्वारा हो सकते हैं। तो बताइएगा जो इसमें ऑप्शन जो है एकदम सटीक जो हो वो बताएगा, जो सोर्स है किसका, मोस्ट पोलियो का, यानी कि बहुत ज़्यादा पोलियो होने के जो इन्फेक्टेंस हैं वो बताना है तुमको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, यानी कि कैरियर जो होगा वो ज़्यादा इन्फेक्टेंट सोर्स माना जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें पूछा गया है, मेरे दोस्त इसमें पूछा गया कि रिस्क जो फैक्टर होता है, ठीक है, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं ऑफ पैरालिक, क्या है पैरालिटिक, क्या है पैरालैक्टिक, ठीक है, लैक्टी फोलियो इंक्लूड। ठीक है, तो बताना है इसमें 1 m इंजेक्शन होता है, यानी कि 1 ग्राम इंजेक्शन होता है मस्कुलर, ठीक है, यानी कि 1 m इंजेक्शन, या फिर क्या होता है टॉन्सिलेक्टोमी। ठीक है, टॉन्सिलेक्टोमी होती है, या फिर DPT होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव होता है। तो रिस्क फैक्टर में डेवलपमेंट जो होते हैं, ठीक, उसमें जो पैरालाइटिक पोलियो जो इंक्लूड होता है तो वो कौन सा होता है, 1 m का इंजेक्शन होता है, या फिर टॉन्सिलेक्टोमी होता है, या फिर DPT, तो या फिर ये तीनों हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आंसर शीट में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी, जो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि रिस्क फैक्टर जो है इसमें सारे ऑप्शन होंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, जो है स्क्रीन पे सही से आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया हाइपर टेंसिव, ठीक है, पेशेंट, जो एक हाइपर हाइपर जो हाइपर टेंसिव पेशेंट है, ठीक है, वो हैज़ बिन एडमिटेड, यानी कि वो एडमिट किया हुआ है इन अ वार्ड ऑफ फॉर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन वार्ड में वो एडमिट है। ही इन्फॉर्म, यानी कि वो इन्फॉर्म करता है द अटेंडिंग नर्स अबाउट स्नीजिंग, क्या क्या है, स्क्रीजिंग पेन इन द चेस्ट, यानी कि उसके जो है चेस्ट में पेन होता है, इवन द रेस्ट, यानी कि थोड़ा रेस्ट करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नेसेसरी फॉर दिस पेशेंट। अब जो है कौन सा एक्शन, इसमें कौन सा कार्य जो है, कौन सा एक्शन इसके लिया जाए जो उसके लिए क्या हो जाए, आरामदायक हो, यानी कि कौन सा एक्शन इस कंडीशन पे लेना चाहिए ये बताना है। तो गिव आइबुप्रोफेन टैबलेट टू रिड्यूस पेन, क्या हम आइबू जो ब्रूफेन टैबलेट होती है पेन किलर वो दे सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, बंद पेन को जो है ख़त्म करने के लिए, ये क्या आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। या फिर बी है, एडवाइज द पेशेंट टू मूव आउट फ्रॉम फॉर फ्रेश एयर, यानी कि जो, या फिर हम दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि हम सलाह देंगे पेशेंट को कोई जो है मूव करे फ्रेश एयर के लिए। और सी ऑप्शन में दिया कि रेस्ट टू द पेशेंट, यानी कि रेस्ट करने के लिए, एंड द सेल अटेंडिंग डॉक्टर, ठीक है, जो सेल के डॉक्टर होंगे उनको बताएंगे। या फिर डी ऑप्शन में दिया कि इन्फॉर्मेशन द पेशेंट, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है पेशेंट की होगी, बताएंगे दैट ही फाइंड नथिंग टू वरी, यानी कि वो अच्छा है, उसको किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, तो किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इस कंडीशन के लिए जो है
सही होगा वो बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट टू द पेशेंट, यानी कि रेस्ट कराएंगे आप पेशेंट को, सेल द अटेंडिंग डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के लिए जो है बताएंगे आप डॉक्टर से, ठीक है। अटेंडिंग यानी कि डॉक्टर के उपस्थित होने तक इंतजार करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया कि आ पेशेंट हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, यानी कि PACU, PAC जो PACU होता है उसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट एनेस्थेसिया केयर, ठीक है, यूनिट, आफ्टर हेमोरेक्टोटोमी, क्या है हीमोरेक्टोमी, ठीक है। हिज postoperative orders include size bath every morning. The nurse understands that sheath bath in necessary too. तो बताना है जो पेशेंट है वो जस्ट रिटर्न फ्रॉम द, यानी कि PSC से क्या हुआ है, आया है, ठीक है, आफ्टर हिमोरॉइडेक्टोमी, ठीक है, हिज क्या हो पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर्स, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव उसके ऑर्डर्स हैं, इंक्लूड सिंक बैथ एवरी मॉर्निंग, यानी ठीक है, और द नर्स अंडरस्टैंडिंग दैट बट इन नेसेसरी टू, तो उसकी क्या जरूरत होगी, रिलीव टेंशन की या फिर प्रमोट हीलिंग की, ठीक है, या फिर लोअर बॉडी टेम्परेचर की, यानी कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर वो लोअर बॉडी टेम्परेचर की उसको आवश्यकता है, नेसेसरी है, या फिर रिड्यूस पेन, यानी कि उसको जो है दर्द का कम होने के लिए, यानी कि रिड्यूस पेन को दर्द से राहत देने के लिए की जरूरत है, राहत देने की जरूरत है। तो बताइएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, प्रमोट हीलिंग, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेशेंट विच कैंसर ऑफ द लंग्स, ठीक है, जो फॉलोइंग सिम्टम जो है इसमें कौन से हैं जो मोस्ट होते हैं किसमें, पेशेंट में, किस पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा पाए होते हैं, किसमें, कैंसर ऑफ द लंग, यानी कि लंग के कैंसर के जो पेशेंट के सिम्टम होते हैं वो कौन से हो सकते हैं, इस इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से, ठीक है। तो जो लंग्स के कैंसर के सिम्टम होते हैं इन चार ऑप्शन में से चुनना है कि कौन से जो मोस्ट होते हैं, एयर हंगर, या फिर एक्सक्रीशन क्या है एक्सटर्नेशनल डेपेनिया, क्या है डेस्पेनिया, यानी कि इसको कह सकते हैं स्पेनिया, ठीक है, या फिर कफ विद नाइट स्वेट, ठीक है, नाइट स्वेट, या फिर प्रेसिडेंट क्या है प्रेसिस्टेंट और इंटेंस कॉकिंग, ठीक है। तो इस कफिंग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ये होगा प्रेसिस्टेंट ऑन इंटेंस, क्या होगा प्रेसिस्टेंट ऑन इंटेंस, ठीक है, और इंटेंस कफिंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रेसिस्टेंट और क्या है इंटेंस कफिंग। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि A36 ईयर, यानी कि एक 36 ईयर का ओल्ड फीमेल क्या है कंप्लेन करती है, ठीक है, ऑफ हेडेक एंड नेक पेन, यानी कि उसको सर दर्द रहता है, नेक पेन रहती है, यानी गले का दर्द रहता है, ठीक है, गर्दन में दर्द रहती है। एग्जामिनेशन बाय द नर्स, ठीक है, रिवील्स पेनफुल फ्लेक्शन ऑफ द नेक द चेस्ट, दिस कोल्ड बी ड्यू टू, तो ये जो कोल्ड है ये किसके कारण है, ठीक है, तो बताना है ब्रेन ट्यूमर के कारण, या फिर मेनिंजाइटिस के कारण, या फिर सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के कारण, या फिर क्या है सबड्यूरल हेमाटोमा के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, वो बताना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए जो है हम पढ़ेंगे बस और उसका आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, समझ में आ रहा होगा हमारी समझ से आपको, ठीक है, थोड़ा स्लो बोल रहे हैं, थोड़ा फास्ट बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, क्या मेनिंजाइटिस के कारण उसको ये नेक पेन और क्या है हेडेक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, बेसिक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन पहले में दिया गया सिगरेट स्मोकिंग से हो सकता है, या फिर ठीक है बी है हाइपर लिपिडेमिया के द्वारा हो सकता है, या फिर फीमेल ओवर 55 ईयर ऑफ एज, यानी कि 55 ईयर की जो है ओवर हो चुकी है, या फिर डी है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ठीक है, क्या है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमेल ओवर यानी कि 55 साल से जो है एज उसकी ज़्यादा हो चुकी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो 55 ईयर की जब ज़्यादा हो जाती है तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है वो अपने लिखते हैं, तो ऑप्शन होगा इसका सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया कि अफसिया रेफर्स टू, ठीक है, फैसिया रेफर्स टू, तो इंक्रीज रेट ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की जो दर है वो बढ़ा देती है, या फिर क्या है इनएबिलिटी टू स्पीक,
इनेबिलिटी कर देती है यानी कि रुक रुक के, या फिर लाउड स्पीक यानी कि तेज बोलने की, या हाई पिच स्पीक। तो बताना है इसमें कौन सा जो है एफोसिया रेफर्स करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनेबिलिटी टू स्पीक, यानी कि जो इनेबिलिटी होगी पीक स्पीक में मतलब बोलने में इनेबिलिटी आपको हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलें आगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा कि डॉक्टर हैज बीन एडवाइस, ठीक है, डॉक्टर जो है एडवाइस करता है द नर्स को, ठीक है, प्रिपेयर द रूम फॉर पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एसेंशियल टू बी केप्ट रेडी फॉर दिस पेशेंट। ठीक है, कौन सा रेडी करना, द हेलो ब्रांच डिवाइस, या फिर कैथेटराइजेशन ट्रे, या फिर अ वेंटिलेटर ऑन द स्टैंड बाई, या फिर द स्पाइनल काइनेटिक बेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अ वेंटिलेटर ऑन स्टैंड बाई, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया कि एम आर प्रेम हैज़ बीन डायग्नोज टू, ठीक है, जो मिस्टर प्रेम है वो डायग्नोज करते हैं टू हैव पार्किंसंस डिजीज, ही कंप्लीटेड दैट द रेस्टिंग ट्यूमर्स ही, ठीक है, ट्रिमर्स, ठीक है, इज स्पेक्टिंग क्या है, एक्सपीरियंसिंग इन हिज राइट हैंड आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, व्हाट एडवाइस टू बी गिवन टू हिम बाई द अटेंडिंग नर्स। ठीक है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू टेक द वार्म बाथ, यानी कि उसको गर्म बाथ में क्या करना है, देना है, या फिर टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट होल्ड कर देना है, या फिर टू प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग की उसको प्रैक्टिस कर देनी है, या फिर टू गिव डाइजीपाम एज नीडेड, यानी कि जरूरत के अनुसार उसको डाइजीपाम देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एम आर संतोष यानी कि मिस्टर संतोष जो है वो 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, संतोष जो है 18 साल का ओल्ड यानी कि 18 साल का स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, इज एडमिटेड टू द वार्ड विथ डायग्नोसिस इपिलेप्सी, यानी कि जो इपिलेप्सी है उसका डायग्नोसिस कराएंगे। ही टेल्स द नर्स, वो कहता है नर्स से दैट ही इज एक्सपीरियंसिंग अ जनरलाइज टिंगलिंग सेंसेशन एंड स्मेल ऑफ रोज, दीज कंप्लेन इंडिकेट, ये जो कंप्लेन है वो इंडिकेट करती है एक्यूट क्या है, न्यूरिटिस को, ठीक है, न्यूरिटाइस को, या फिर एक्यूट सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट को, या फिर एन क्या है औरा को, या फिर एन ऑफ क्या है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन को, क्या हेलुसिनेशन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी एन ऑरा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है, फार्मेसी के लिए बेटर लगी हो, ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो कमेंट में मेंशन करिएगा आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ जो है आप ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसको हम आपसे वीडियो के माध्यम से या फिर वीडियो के बनाते टाइम में आपको जो है जो बता देंगे, ठीक है। तो इंडिकेट क्या है, कैसे है, इंडिकेशन आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़, जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को फॉलो कर लेना, और दोस्तों के साथ में फार्मेसी से जुड़े जो दोस्त हैं उनके पास वीडियो ये शेयर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।